डिफाइन क्लोजेस, ये अपना क्लोज का आगे का भाग है। कल मैंने बताया था क्लोज की परिभाषा। देखिए क्लोज तीन प्रकार के, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और इसे कोऑर्डिनेटिव बोल देते हैं, कोऑर्डिनेटिव बोल देते हैं। इसका तात्पर्य है कपल, कपलेटिव। ये दोनों क्या है? कपल। कपल का तात्पर्य सीधा सीधा क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। ये आपका नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। यदि अपन क्लोजेस को डिफाइन करेंगे तो सिर्फ 3 भागों में होगा। कितने भागों में होगा? 3 भागों में। पहला कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का तात्पर्य है संयोजक, अर्थात क्लोज को कल मैंने आपको बताया था जोड़ने की प्रक्रिया। किसकी बताई थी? जोड़ने की प्रक्रिया बताई थी, नहीं बताई थी? वेरी गुड। अब देखिए जोड़ने की जब आपको प्रक्रिया बताई थी हमने, तो हमने बताया था कि कुछ WH वर्ड से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? WH वर्ड से। कुछ जुड़ते हैं सिंगल रूप में और कुछ जुड़ते हैं डबल रूप में। तो हम देख लेते हैं, ये सबसे अच्छा और सबसे सरल टॉपिक है और इसके आधार पर RPSC में और जनरल जब भी क्लोज वगैरह पढ़ाए जाते हैं कहीं भी, तो बैंकिंग के क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा आजकल इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है। तो मैं आपको जनरल जानकारी करा देता हूं, ये जानकारी आपके जीवन भर काम में आएगी। कोऑर्डिनेट, इसके अंदर ये अपन ने एक फार्मूला बनाया है। ये किसी किताब वगैरह में आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन ये मेरा शॉर्टकट, जैसे अपने बैनी आह पीनाला या रेनबो बोल देते हैं अपन इंद्रधनुष के कलरों को, उनसे नाम बना देते हैं। उसी तरह से 7 कोऑर्डिनेटिव की संख्या कितनी होती है? टोटल 7। इनको याद रखने का तरीका क्या है? फैन बॉयज, फैन बॉयज लिख दिया। एफ से क्या बना? 4, ए से क्या बना? एंड, एन से क्या बना? नोर, बी से क्या बना? बट, ओ से क्या बना? और, वाई से क्या बना? यट, एस से क्या बना? सो। और अब अपन कैसे याद रखेंगे? फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो अपने दिमाग में निकल जाएंगे। तो इनको याद रखने का एक फार्मूला बना दिया है फैन बॉयज। चूंकि इसमें भी सिंगल काम में आते हैं और सबऑर्डिनेट में भी क्या काम में आते हैं? सिंगल काम में आते हैं। क्या आते हैं? सिंगल। सिंगल का तात्पर्य एक सिंगल शब्द से जुड़े हुए, जैसे कोई भी WH वर्ड हो, आपके हाउ, मेनी, मच वगैरह, वेयर, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, दैट, व्हेन, वेयर, ये सारे WH वर्ड सभी उपसंयोजक में आएंगे। दैट आर डिटरमिनर्स, a little, the little, little, few, a few, the few, much, many, some, any, each, every। और इनकी संख्या अबाउट 83, 88 तक भी ली जाती है इनकी संख्या, क्योंकि सिंगल पर्सन के अंदर सिर्फ फन वॉइस के अंदर आने वाले फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो, सिर्फ ये 7 वर्ड ही कोऑर्डिनेट में आते हैं। बाकी से सभी सबऑर्डिनेट क्लोजेज में आते हैं। किस में आते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोजेज में। कल मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लोज बताया था, जिसे मैंने मेन सेंटेंस, मुख्य वाक्य बोला था। मुख्य वाक्य के साथ जो भी उपवाक्य होंगे, क्या होंगे? उपवाक्य, वो इस तरह से आपको जुड़े हुए मिलेंगे। यदि इनमें से कोई सा भी जुड़ा हुआ होता है एक शॉर्ट फॉर्मूले में, तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट वाला। इनमें से कोई भी वर्ड आता है, WH वर्ड कोई सा भी आ जाए, यहां तक कि AND, ऑल डिटरमिनर्स में AND वगैरह सब आते हैं अपने, दा भी आता है। जितने भी डेफिनेट, इंडेफिनेट दोनों आर्टिकल आ गए, ईच, एवरी, मच, मैनी वगैरह ये सभी आएंगे। वैसे तो जैसे ईच, एवरी है, इनका प्रयोग भी ईच और एवरी दोनों का क्या होता है? प्रत्येक। वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्रत्येक होता है। लेकिन जैसे ईच का प्रयोग और एवरी का प्रयोग कब करते हैं, उसमें क्या अंतर होता है? ईच का प्रयोग अपन जब करते हैं जब सभी के लिए समानता हो। क्या हो? समानता। और एवरी का मतलब असमानता। जैसे पंखा चल रहा है और पंखे की सभी हवा खा रहे हैं, तो उसके लिए एवरी का प्रयोग होगा ना कि ईच का, क्योंकि पंखे की समान हवा कभी भी नहीं मिलती है। जो पंखे के नीचे बैठा होगा उसको बहुत सारी हवा मिलेगी और जो साइड में बैठा होगा उसको कम हवा मिलेगी। इसलिए किसका प्रयोग हुआ? एवरी का। और ईच अपनी जगह पे अलग है। ईच AC की हवा यदि आ रही है तो ईच का प्रयोग होगा, क्योंकि AC का जो टेम्परेचर होता है कमरे के किसी भी कोने में ले लीजिए, सब में समानता होती है। क्या होती है? सब में समानता। इसलिए
यदि मैं कहूं कल सभी को माध्यमिक सब बोर्ड के एग्जाम में बैठना है, ईच का प्रयोग हुआ। सभी को किताब को भी बांटनी है, ईच का प्रयोग होगा। और अभी मैं कुछ सभी को लड्डू बांटने हैं, एवरी का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि कुछ भैया बहन ये कहेंगे अरे साहब हम तो लड्डू खाते ही नहीं है। सभी बच्चों को पेंसिल बांटनी है, ईच का प्रयोग होगा। सभी को कल विद्यालय यूनिफॉर्म में आना है, एवरी का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है ना किसी का बर्थडे हो, और हो सकता है कोई रीजन से वो क्या है विद्यालय यूनिफॉर्म में नहीं आए हो, पोशाक तो पहन के आएगा। तो ईच और एवरी में सिर्फ इतना अंतर होता है। अब लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, जब नकारात्मक हो तो लिटिल, अ लिटिल, थोड़ा, द लिटिल बहुत सारा, संपूर्ण, फुल बटे फुल, द लिटिल, थोड़े के लिए लिटिल, नगन के लिए लिटिल। लेकिन ये सब क्या आते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल। किनके लिए आते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल। अपना टॉपिक था क्लोज, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि सबसे जुड़ेंगे वाक्य तो सबऑर्डिनेट कहलाएंगे। अब आता है कॉपरेटिव और कोऑर्डिनेटिव। मैंने इसका छोटा सा एक एग्जांपल बताया आपको, जोड़ा। जोड़े का मतलब देखिए नॉट ओनली के साथ कौन सा है? बट आल्सो। ऐसा नहीं कि एक वाक्य में नॉट ओनली आ जाए, सिर्फ नॉट ओनली आएगा तो वह इधर आ जाएगा। जैसे अपने नॉट ओनली आ गया, क्या आ गया? नॉट ओनली, तो ये नॉट ओनली सिर्फ यही आएगा। अकेला आता है तो नहीं, इसके साथ जोड़ा बन के आता है। नॉट ओनली एक वाक्य में, दूसरे वाक्य में बट आल्सो होता है, तो ये कॉपरेटिव में आएगा। अर्थात जोड़े वाले में किसी दूसरी भाषा में बोल देते हैं कोऑर्डिनेटिव। कई बार यहाँ पर मीनिंग में डबल को भी मिल जाता है। कहीं आप मीनिंग में कोई भी कंफ्यूजन कर रहे हो तो मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूं मैं। ये टू, सो दैट, आइदर और, नाइदर और नो सूनर देन। अब सिर्फ सिंपल क्लोजेस को जब पहचानने के लिए कहा जाएगा तो आप सिंपल बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। जैसे एग्जांपल दिए, अब मैंने पहला एग्जांपल क्या है? हाँ बोलो यार, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, वेरी गुड। कैसे जुड़ा ये? एंड से। कैसे? एंड से। अब देखिए एंड याद करना जरूरी नहीं है, इतनी सारी रामायण को याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 7 याद है, ये वाले 7, तो आप कोई सा बता सकते हो तुरंत ही। 7 याद है, अपने मन में याद है। फन वो ए फॉर एंड, क्लियर, एंड से आया है, कोऑर्डिनेटिव क्लोज होगा, क्लियर, खत्म। दूसरा है कैन यू टेल मी व्हेन, WH वर्ड आ गया, हटा, क्लियर, WH वर्ड आ गया, बीच में आएगा। देख लो इनमें कोई सा WH वर्ड नहीं है, सिर्फ ये 7 याद रखने हैं। ये 7 याद रखने के बाद सिंगल में मिला इसमें और डबल में मिला तो उसमें, सिर्फ ये 7 रखने का उपाय क्लियर हो गया। यदि ये 7 याद है, उसके अलावा कोई सिंगल आया है तो बीच वाले में यानी सबऑर्डिनेट में, और यदि कपल जोड़े के रूप में तो सेल्फ एलिजन क्लोजेज में, कोऑपरेटिव में, राइट, क्लियर, कोई इतना सा टेंशन है। अब देखिए तीसरे नंबर पे आई हैव नॉट सीन हर सिंस। देखो अब यहां मैंने सिंस लिखा नहीं था ना, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैंने कहा इनकी संख्या 88 है। अब मैं भी काफी सारे आपको वर्ड बोल दूं फिर भी कोई एक आध दिमाग से रह ही जाता है। सिंस कोई दिक्कत नहीं है, इसी में आएगा। सिंस के बाद 4 भी आता है अपना, है ना, ये सिंस 4 चूंकि टाइमिंग वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये चूंकि का अर्थ निकालेगा, किसका? चूंकि का, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नॉट सीन हर 4। अब देखिए 4 यहां भी है, यहां भी है ना, तो इस 4 को यहां काउंट नहीं करेंगे, यहां काउंट नहीं करेंगे। 4 किस में आएगा? इसी में, वहां काउंट नहीं करेंगे अपन 4 को। क्लियर हो गया? हो गया नहीं हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब देखिए नो सोनर डिड आई रीच स्कूल देन। अब देखिए नो सोनर एक साथ आ गया और देन एक साथ आ गया। अब ये कपल है तो कोऑपरेटिव में चला गया। अब कंफ्यूजन, ये THAN मीनिंग है ना, आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। इधर देखिए ये THAN और ये THEN, इसका तात्पर्य होता है तब या जब, है ना। इसका तात्पर्य क्या होता है? इट इज एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, सिर्फ टाइमिंग वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइमिंग। इसका कोई भी अर्थ नहीं है। वैसे इस प्रकार वगैरह अपन बोल सकते हैं बोलने के लिए, बाकी होता नहीं है। ये देन है तब जब, जैसे वहन का अर्थ होता है ना, वहन प्रेजेंट में और ये पास्ट में काम आ जाता है, सिर्फ इतना सा अंतर है। वहन का देन, जब, तब, है ना।
जैसे अपना समय डायरेक्ट पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे क्या अपन उसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड टाइम चेंजेज, डिस्टेंस एंड टाइम चेंजेज, वहां आएगा ये देन, और ये एडजेक्टिव के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? एडजेक्टिव के अंदर। ये अपना क्लोज का आज का टॉपिक रहा। अब अपन कल काइंड्स ऑफ क्लोज पढ़ेंगे। कितने प्रकार बताए थे आपके? 3। वेरी गुड। पहला नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा एडवर्बियल क्लोज। ओके, तीनों क्लोज में से कल अपन नाउन क्लोज पढ़ेंगे और आप आपकी बुक में से पेज नंबर 103 एंड 104 से देखकर और लर्न करके आना, पढ़ के आना। प्रत्येक दिन का होमवर्क रफ कॉपी में उतारते रहना। थैंक यू।